बाबा, इतिहास और पुराण के अनुसार कथाओं के आधार पर बड़े बड़े दानियों का नाम आप सुने होंगे। हरिश्चंद्र ऐसे दानी, शिवी और दधिच जैसे दानी। लेकिन आपके सामने एक अनोखा दान प्रस्तुत है और जरा 4 लाइन शिक्षित भाई कवि के शब्द पे ख्याल करेंगे। एक कवि के साहित्य है क्या? भाई बा कि दान से दान की कीर्ति अमृत बने, स्वर्णाक्षर में जो की पिरोही गई, तो शैल सरिता वहन ना करे भार को, सत्य के बाजुओं से जो ढोई गई। तो भक्त सोमदेव का तेज दिन कर बना, तो परीक्षा की घड़ियां करीब आ गई। भक्त भाव का प्रभु जिनके मेहमान है, खिल गया चाँद जबकि नसीब गई। हाँ, याद रखें, उस भक्त का नाम है सोमदेव। तर्ज वही है, एक पाकिस्तानी गजल आप लोग सुनते होंगे कि अरे प्यार का वादा कैसे निभाए। लेकिन यहाँ कहना कवि के एक लाइन में 1 लाख की बात है कि अरे सबसे बड़ी है, अब सबसे बड़ी है प्रेम की पूजा, सबसे बड़ी है प्रेम की पूजा, सबसे बड़ी है प्रेम की पूजा। सबसे बड़ी अगर इंसान में कुछ है, अगर इस संसार में कुछ है तो वो है प्रेम। तो कहना है कवि के उदाहरण देते हैं क्या कि एक तरफ है सोना चांदी, एक तरफ है सोना चांदी, एक तरफ है सोना चांदी, और एक तरफ है लोटा का पानी, एक तरफ है लोटा का पानी, एक तरफ है लोटा का पानी। तो इससे बढ़ाना, अब इससे बढ़ाना, अरे जग में है दूजा, सबसे बड़ी है प्रेम की पूजा। अगर तराजू के पलले पर एक तरफ 1 लोटा पानी रख दिया जाए प्रेम के साथ, और एक तरफ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात रख दिया जाए अनादर के साथ, तो 1 लोटे पानी की कीमत ज्यादा होगी प्रेमियों, इसलिए कि उसके अंदर प्रेम है, आदर है, ममता है। तो यहीं से गाने की स्टोरी शुरू होती है क्या कि प्रचंड भक्त की ज्वाला से हिलने लगा भूमंडल, डोला विष्णु का आसन, देवताओं का भी कमंडल। एक व्याधा बना शिकारी, दंडक वन में जब आया, 100 कुत्ते पास में उसके है माया गजब दिखाया। सोमदेव का पुत्री अनंदा था 7 साल का भाई, वो फूल चुनता दिलवर डोलची में रख सजाई। मारा है बाण शिकारी, गिर गया तुरंत गदेला, अरे कुम्हिलाई सुमन की डाली, राही चल पड़ा अकेला। जंगल में सोमदेव की कुटिया। सोमदेव का काम था भगवान के भजन करना, पूजा भक्ति करना। एक दिन अपने 7 वर्ष के बेटे आनंद को आदेश दिए कि बेटा तू जाओ जंगल में फूल चुन कर ले आओ ताकि मैं पूजा करूं। उनकी गर्भवती पत्नी, जिनके पेट में 6 महीने का बच्चा, मजबूर स्थिति में कुटिया के एक तरफ बैठी हुई है। सोमदेव का लड़का आनंद जाकर फूल चुन रहा था। एक मायावी शिकारी अपने 100 कुत्तों के साथ शिकार खेलते हुए निकलता है। जब दूर से ही देखा वो कोई शिकार है, शिकार समझ करके धनुष पे बाण चढ़ा करके छोड़ दिया, लेकिन वो तो सोमदेव पुजारी का लड़का था। जब उसके कलेजे में बाण लगता है, लड़का वहीं कुम्हला करके गिर गया, आह आह करने लगा। शिकार की इच्छा से शिकारी जब पहुंचा है लड़के के पास, देखता है तो छोटा सा गदेला लौट रहा है। उसकी पूरी जमीन, उसकी पूरी शरीर खून से तरबतर, वहां की जमीन खून से तरबतर। वो लड़का कहता है कि बाबूजी आप मेरे कलेजे में बाण मार दिए। तनी बढ़ के एक पत्ती तर्जमा,
आए कि बह पुरवैया, अरे बह पुरवैया पवनवा झकरी झूर। लड़का कह रहा है कि बाबूजी आप मेरे कलेजे में बाण मार दिए और आपका बाण मेरे कलेजे में चुभ चुका है, तो मैं अब मरने वाला हूं बाबूजी, लेकिन मेरा एक काम कर दीजिए। तब तर्जमा वही हो कि बह पुरवैया अरे पवनवा झकरी झूर, अरे राजा जी का तूरल देहिया, अरे सैया जी का तूरल देहिया। ये तर्जबा, लेकिन वो लड़का रो करके कहता है कि बाबूजी मैं तो मरने वाला हूँ, लेकिन मेरा एक काम कर दीजिए। क्या? कि खुनावा में लोटल बधानिया, अरे खुनावा में लोटल बधानिया, अरे करे जवान लागल होती, अरे तिरिया निकाला बाए बाबूजी, अब तिरिया निकाला बाए बाबूजी, करे जवान होले हो पीर। ये मेरे कलेजे से तीर निकाल लीजिए, लेकिन मैं बचूंगा नहीं। आप एक काम कर दीजिए कि बाबूजी बैठे असनवा, आओ हमले नयली सुमनवा, पहुंचाई दे बहो पीर, लेकिन हिम्मत कही है बाबूजी कि हम ही मारा ली तीर। बाबू ये मेरा फूल जो है मेरे बाबू के पास बगल में कुटिया पहुंचा दीजिए, क्योंकि वो पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये मत बताइएगा कि मैं आपके बच्चे को बाण से मार करके आ रहा हूँ। यही कह करके वो बच्चा पुजारी का अपने प्राण को छोड़ देता है। अब वो शिकारी उस बच्चे की लाश की पोटली बना लेता है, गठरी बना करके चल दिया 100 कुत्तों को लेकर के, उस बच्चे की लाश की गठरी लेकर के पुजारी के कुटिया की तरफ। तो कवि जी टेरी दिए क्या कि अरे हिमांचल भी गंभीर हो गया, कंपित करुण कथा से यवनी की तस्वीर। जब जा रहा है तो तर जा पाएंगे देहात या गांव में, सुनते होंगे सोरठी ब्रिज भार। कैसे? तीन बड़े मास्टर हाय कि झूमता जमाता जोगिया आवेला दुआरा माया रे, आवेला दुआरा हो, झूमता जमाता जोगिया जालन हो राम रंग हो, झूमता जमाता जोगिया जालन हो राम रंग हो, झूमता जमाता जोगिया जालन हो राम। तो बागला में लिहले उनके बाचावा कलासिया, अरे बाचावा कलासिया हो, पहुँचा है पुजारी की दुआर न हो राम रम हो, पहुँचा है पुजारी के दुआर न हो राम रम हो, पहुँचा है पुजारी के दुआर न हो राम। तो सांगवा में सवठे कुत्ता रहाला भुखायल रामा, रहाला भुखायल रामा, भोजन भोजन कैलन जब पुकारन हो राम। अरे वो शिकारी 100 कुत्तों को लेकर बच्चे की लाश की गठरी बनाए, जब पहुंचता है पुजारी के कुटिया पर आवाज दिया कि पुजारी अखिया खोलो, अरे तुम तो भक्ति में लीन हो और मैं तेरे दरवाजे पर भूखा, मुझे 27 दिन उपवास किए हो गया, मैं भूखा हूँ, मेरे 100 कुत्ते भूखे हैं, हमें कुछ भोजन चाहिए। पुजारी जब अपने आप को खोलते हैं, ध्यान टूटता है, देखते हैं कि मेहमान बनकर के मेरे दरवाजे पर एक शिकारी आ गया। सोचते हैं कि संत सत्कार से इंसान बड़ा होता है और कभी भगवान से मेहमान बड़ा होता है, तो मेरा फर्ज है कुछ भोजन खिलाना। लेकिन ये बाबू पुजारी के दिमाग थोड़ा सा सोचे के परल, सोचते कि मेरे कुटिया में कुछ है नहीं, आखिरी शिकारी को मैं भोजन के लिए दूं तो क्या दूं, इसलिए कि कुछ कुटिया में है नहीं। और उनकी गर्भवती पत्नी जिनके पेट में 6 महीने का बच्चा कुटिया के एक तरफ मजबूर स्थिति में बैठी है। दोनों प्राणी के चेहरा उदास गल हो, देख करके शिकारी कह रहा है कि पुजारी क्यों उदास हो रहे? इसीलिए न उदास हो कि तेरे कुटिया में मुझे कुछ खिलाने के लिए नहीं है, तो तुम चिंता मत करो, मैं एक सामान लेकर आया हूं। तब शिकारी पुजारी से कह रहा है, फिल्म का नाम हो नदिया के पार। तर्जबा कि साची कहूं तोरे आवन से हमारे, साची कहूं तोरे आवन से हमारे, अरे आंगन में आई बहार भव
भौजी बड़ा दुलार का शब्द है, लेकिन लिखने वाले ने भौजी का रूप लिखा है कि लक्ष्मी सी सूरत ममता की मूरत लाखों में एक हमार भौजी। लेकिन वो शिकारी पुजारी से कह रहा है क्या कि साची कहूँ आज आवन से हमारे, साची कहूँ आज आवन से हमारे, अरे बिगड़ल बहालत तोहार बुढ़ऊ, अरे बिगड़ल बहालत तोहार बुढ़ऊ, अरे बिगड़ल बहालत तोहार बुढ़ऊ। वाह, ये देखें कि कहूँ आज आवन से हमारे, अरे बिगड़ल बहालत तोहार बुढ़ऊ। शिकारी कहता है कह रहे क्यों घबराए हो, मेरे पास एक सामान है। कौन सा सामान? कि हम है शिकारी जंगल मझारी, हम है शिकारी जंगल, हम है शिकारी जंगल मझारी, और लेकर के गठरी आए तेरे द्वारी, लेकर के गठरी आए तेरे द्वारी, लेकर के गठरी आए तेरे द्वारी, अरे सब टुकड़ा तू इसको बना दो, कर लिया कुत्ता आहार बुढ़ऊ। अरे ये लो मेरी गठरिया, ये लो मेरी गठरिया, गठरिया खोलो, इसमें जो चीज है उसी को काट कर 100 टुकड़े करके मेरे 100 कुत्तों के सामने फेंक दो, मेरे 100 कुत्ते खा करके मस्त हो जाएंगे। प्रेमियों बड़े प्रेम के साथ पुजारी जब शिकारी के हाथ से गठरी लिए और गठरी जब खोलते हैं तो इनका कलेजा कांप जाता है। देखते हैं कि बाप रे बाप, ये तो मेरे उसी बेटे की लाश है जिसको मैंने जंगल में फूल के लिए भेजा था, जिसको मैंने जंगल में फूल के लिए भेजा था। लेकिन मतारी जब ये हालत देखली ने अपने बेटवा का लाश, तब मार रोने लगती है। लेकिन कैसे तर्जबा, हाय कि सुतला मोरा हुए भावरा, आरे पियावा संगरी सिजिया, सपना में देखली, सपना में देखली, सपना में देखली भावरा, पियावा जइहरे चोरिया, सपना में देखली, सपना में देखली, उस बेटवा की लाश देख करके रोने लगती है। कैसे कि जोई हम जनती, जोई हम जनती, जोई हम जनती, जोई हम जनती, जोई हम जनती विधाना, बेटवा कहो है मारा नावा, जोई हम जनती, जोई हम जनती, बेटवा का होई है मारा नवा, अरे नहीं जाए देती, नहीं जाए देती, नहीं जाए देती विधाना, फूलावा खातिरी बनावा, अखिया का तारावा, अखिया का तारावा, अखिया का तारावा ये विधाना, रहला रे लाला नवा। प्रेमियों, जब ये बात रोने की आवाज जब पुजारी के कान में गई और देखते कि मेरी धर्मपत्नी रो रही है, आंख से आंसू चल रही है, तो डांटते हैं कि खबरदार, खबरदार, ये तो बेटा मर चुका है, इसे काट कर हमारा फर्ज होता है सेवा करने का। तो 100 कुत्तों के सामने हम लोग फेंक ही दें। अब उसी लड़के की आसरा हम लोग करना चाहिए जो आपके पेट के अंदर 6 महीने का बच्चा है, अब हम लोग उसकी आशा करें। तो आप आंख से आंसू मत गिरावें, इसलिए कहीं वो शिकारी समझ ना जाए कि इन्हीं लोगों के बेटे की लाश है, तो रूठ कर अपने कुत्तों को लेकर चला जाएगा, भोजन नहीं स्वीकार करेगा। ये सोच करके दोनों प्राणी अपने बेटवा के लाश के 100 टुकड़ा कैलन है।
100 टुकड़ा करके जब शिकारी के कुत्तों के सामने फेंक दिए, 100 कुत्ते खाकर मस्त हो गए। तब पुजारी जी कहते हैं शिकारी बाबू अरे आप भी तो कुछ भोजन कीजिएगा। शिकारी डांट कर कहता है पुजारी मेरे कुत्तों का भोजन तूने दे दिया ना, तो तुम मेरा भोजन नहीं दे सकते हो, तुम मेरा भोजन नहीं दे सकते हो। हाथ जोड़कर पुजारी जी कहते हैं अरे आप क्या खाते हैं कि आपका भोजन नहीं दे पाऊंगा। शिकारी कहा पुजारी मेरा भोजन बहुत ही जटिल है, मेरा भोजन बहुत ही जटिल है, अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुन लो, खिलाना चाहते हो तो खिलाओ। मैं गर्भवती औरतों के पेट का बच्चा खाता हूं, मैं गर्भवती औरतों के पेट का बच्चा खाता हूं। जब ये बात सुनलन है पुजारी जी, तो जरा यहाँ कवि के लेखनी का तरीका देखें और भाव है तलबैत मास्टर। आए अरे कैसे मांगी सागर से गहराई हमारी रानी हो। कवि का कार्य कुशलता हो लेखनी में देखें कि कैसे मांगी सागर से गहराई हमारी रानी हो, और कैसे मिली हा पहाड़ कर ऊंचाई हमारी रानी हो। तो खिलला बसंत होई गईला तुषार हो, अब पूर्णिमा का चांद होई गईला अनार हो। तो जो ना होई अतिथि का सवकाई हमारी रानी हो, तो सोना में सुहागा मिल जाई हमारी रानी हो। अब देखो पुजारी धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि कैसे का देबू अपने पेट का लाला नवा हो, अब पेटावा चिरत तोहर उड़ जाई पर नवा हो। एक तरफ ये बात सोचते हैं, लेकिन एक तरफ क्या सोचते हैं कि अपने घर में कैसे आग लगाई हमारी रानी हो, अब बिना फूल भंवरा कैसे मुस्काई हमारी रानी हो। पुजारी जी ये बात सोच ही रहे थे, तब तक उनकी धर्म पत्नी आवाज देती है, क्या तनी बड़कर मास्टर आए कि अरे जो ना कभी ढोल बाबू 10 सिरवा जानावा, अरे वो कैसे लेके जई है भैया हो पहाड़ा, और जो ना कभी मारल बाबू चिवटी और मछारावा, अरे वो कैसे मारी बाबू बागावा हुड़ारा। तो मधुरी बचनी में बोली बारी धनिया, अरे छड़ा भंगुर जीवनी तो बाटा निराधारा। तो माया के बजारी में फसल सारी दुनिया, अरे मुट्ठी बांधे यही बाजई बहातावा पसारा। तो जल्दी से तेगावा उठावा मोरे सजना, अरे हमारे तू पेटावा के देवा जल्द फारा। तो अगर चुका जाई दाना वाली समैया, अरे सगरो तपस्या होई जाई हदकारा। राम राम होई रामा, राम राम होई रामा, राम राम होई रामा। अरे स्वामी आप कुछ सोचिए विचारिए मत, ये विचार करने का वक्त नहीं है। अगर ये दान का समय निकल जाएगा तो आपकी पूरी तपस्या मिट्टी में मिल जाएगी, ये माटी की शरीर माटी में मिल जाएगी। जो संसार के अंदर आ गए एक न एक दिन उसे जाना है स्वामी। तो आप जल्दी से मेरे पेट को चीर कर गर्भ का बच्चा निकाल कर शिकारी को भोजन के लिए दे ही दीजिए। पुजारी जी उठा लिए तेगा अपने गर्भवती पत्नी का पेट चीर कर बच्चे को निकालने के लिए, लेकिन एक पत्ती और चपत आए अरे हिल गई खुदाई त्रिदेवा से गवा। तो अपने अरे अपने हाथ में पुजारिया उठाए थे गवा, पुजारिया उठाए, अपने हाथ में पुजारिया उठाए थे गवा। अपने हाथे में पुजरिया उठाए थे गवा, खींच कटारी चला दिए हो, लटक गया है बच्चा। आली में सजाकर बढ़ा दिया यार, बोले खा लो कच्चा। तो या बहिन खूलल ना नजरिया उठाए थे गवा। अपने गर्भवती पत्नी का पेट चीर करके फाड़ करके वो गर्भ का बच्चा निकाल कर थाली में रख करके जब शिकारी को दिए, तो शिकारी कह रहा है पुजारी से
कहा शिकारी सुनो पुजारी, ना मेरे मुख में दांत, बोटी बोटी काट खिलाओ, कहूँ बचन में साँच, कैसे का टूटी बजरिया उठाए के गवा। ऐसे नहीं खाऊंगा, ऐसे नहीं खाऊंगा, इसे बोटी बोटी काट कर खिलाओगे तो खाऊंगा। बोटी बोटी काट पुजारी आगे दिए बढ़ाई, खा के मस्त हो कहा शिकारी, अरे मेरी करो विदाई, तू अच्छा कैलाश तक करिया हो गया। शिकारी कहता रे पुजारी तूने बड़ी सेवा किया, अब एक काम करो भैया, जब विदाई करने के लिए चलते हैं मेरी विदाई भी कर दो। तो जब विदाई करने के लिए चलते हैं तो भगवान अपना शिकारी का वेश छोड़ करके अपने असली रूप में आ गए, और जब असली रूप में आ गए तो सोमदेव जाकर के भगवान के चरणों में गिर गए कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान कहते रहे सोमदेव मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था शिकारी बन करके, तुम मुझसे कुछ वरदान मांग लो, इसलिए कि अपने परीक्षा में सफल निकला। तब वो शिकारी की बात सुन करके पुजारी जी कहते हैं कि भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपके चरण चाहिए, और एक ठे मंगन और हो कि जरा आपको संभल करके रहा। ये लिए कि द्वापर और त्रेता रह जकरे भी दरवाजे पर आप जात रहला, जकरे भी दरवाजे पर आप जात रहा, कहला कि अपन लड़का काट के दात तो खाए बदले लोग दे देतलन। लेकिन ये कलयुग के जमाना पर खराब हो, ये जमाना में कोई के दरवाजे पर जाइबा और कहबा कि अपन लड़का काट के दिया तो लोग आप कटले की तैयारी कर शुरू कर दी। ये लिए भगवान वरदान दिए, लेकिन किए क्या? इलेक्ट्रिक तो गुरु बिहारी गुरु गणेशो भक्ति है अनमोला, रामलाल गुरु बच्चन चंद्रिका काव्य कला के तार हो, हिमांचल भी गंभीर हो गया, तो बेचल कवि के शौक लेखनी में तारीफ, हिमांचल भी गंभीर हो गया।